आपको पता है भारत में तकरीबन हर 7वां इंसान मानसिक विकार से गुजर रहा है, अवसाद से गुजर रहा है, एंजाइटी से गुजर रहा है। 2017 की स्टडीज जो इंडियंस पर हुई थी उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो तकरीबन 5,57,00,000 लोग एंजाइटी से गुजर रहे हैं। इट्स अ ह्यूज नंबर। हर 7वां इंसान तनाव से गुजर रहा है। ये बहुत बड़ा नंबर होता है। तनाव किसी भी तरह का हो सकता है, मे बी रिलेशनशिप का, मे बी फाइनेंशियल स्टेज का, मे बी किसी डिजीज का। देर आर सो मच टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स इन अवर इंडिया। सो बड़ा नंबर है ये। और बात करें कि ये जो कोरोना के बाद है इसका जो रेशियो है बहुत ज़्यादा ऊपर चला जा चुका है और ये चिंता की बात है। ऑफ कोर्स सभी को प्रॉब्लम होती है। मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि केवल जो शादीशुदा है या फिर जिनकी गृहस्थी है, जिनके फैमिली है उनको ही प्रॉब्लम होती है। ऐसा नहीं है। आज के टाइम में देखा जाए तो आज का युवा, आज का टीनेजर भी डिप्रेशन से गुजर रहा है, एंजाइटी से गुजर रहा है। बहुत सारी प्रॉब्लम्स बढ़ चुकी है, एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा हो चुकी है। उन एक्सपेक्टेशंस पर खरा उतरे नहीं तो फिर एंजाइटी या फिर मानसिक विकार इस तरह की प्रॉब्लम आना ज़रूरी है, आ ही जाती है। मेरे दोस्त के इतने नंबर आए, मेरे 10th में इतने मार्क्स बनने चाहिए, पेरेंट्स का प्रेशर हो गया। मैं जिस तरह से बता रहा हूँ उस तरह से आप ये समझिएगा जैसे कि आप एक टीनेजर हो, 10th या 12th में भी जो भी है, आपके पेरेंट्स एक्सपेक्ट करते हैं कि आपके मोर देन 90% मार्क्स आने चाहिए और आपके आते हैं 70%, 75, 80%। स्टिल देयर आर सम पीपल गॉट सम एंजाइटी, डिप्रेशन। तो इस तरह से देखा जाए तो आज की टीनेजर्स में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स है, वो भी तनाव से गुजर रहे हैं। हर तरह के लोग टेंशन से गुजर रहे हैं और ये बड़ी समस्या हो सकती है अगर हम इस पर ध्यान ना दें। अब हम समझते हैं डिप्रेशन और एंजाइटी में क्या फ़र्क होता है। देखिए, एंजाइटी जो होती है उसमें नेगेटिव न्यूरोबॉन्ड्स जो होते हैं वो डिप्रेशन से छोटे होते हैं। जो नेगेटिव न्यूरोबॉन्ड्स होते हैं, जो नेगेटिविटी के बॉन्ड्स होते हैं, डिप्रेशन के मुकाबले वो थोड़े छोटे होते हैं। और एंजाइटी देखी जाए तो बहुत सारे लोग, मैं कह सकता हूँ कि शायद आप भी इससे गुजर रहे हो, बट आपको पता भी नहीं कि आप इससे गुजर रहे हो या नहीं गुजर रहे हो। तो हम इसे एक्सप्लेन करेंगे, शायद मे भी आप कनेक्ट हो पाओ, आपको भी ऐसी कुछ प्रॉब्लम फेस हो रही हो। देन यू विल रियलाइज कि हाँ, आपको भी एंजाइटी है। डिप्रेशन एक बड़ी चीज़ हो जाती है, एंजाइटी उससे निचली स्तर की स्टेज होती है। गॉट इट। पहले आता है आपका जो बिल्कुल लाइट एंजाइटी कह सकता हूँ मैं। उसके बाद आपकी एंजाइटी और उसका मैक्स लेवल, अगर आप उस पर ध्यान ना दो, आप अपनी प्रॉब्लम्स को छुपाओ, आप अपनी जो भावनाएं हैं उनको व्यक्त ना करो, अपने अंदर ही रखो, घुटते रहो, तो ये धीरे धीरे क्या होता है, बढ़ती रहती है। इसलिए क्या होता है कि आपको हमेशा अपनी जो भी आपके ऐसे पर्सन है जिन पर आप ट्रस्ट करते हो, आपको लगता है कि या दिस पर्सन विल हेल्प मी डेफिनेटली, देन यू हैव टू कंसल्ट टू योर फ्रेंड, वॉट एवर, योर पेरेंट्स, योर फ्रेंड, जो भी है उससे आपको कंसल्ट करना चाहिए। दिल हल्का हो जाता है यार। मेरी बात को गौर कीजिएगा, क्योंकि कोरोना के बाद से बहुत सारे घर टूटे हैं, बहुत से लोग फाइनेंशियल कंडीशन में डूब रहे हैं, परेशानियां बढ़ती जा रही हैं, हर तरह की प्रॉब्लम्स अब फेस करनी पड़ रही है। पता नहीं क्या हो रही है, मुझे भी नहीं पता। सो एवरीबडी फेसिंग दिस प्रॉब्लम। अब हम बात करते हैं कि डिप्रेशन और एंजाइटी, इन दोनों में फ़र्क क्या होता है। देखिए, जो एंजाइटी होती है उसके अंदर इंसान बहुत ज़्यादा सोचता है, ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा करता है। कोई भी छोटा सा भी इवेंट हो गया, कुछ भी छोटी सी भी अगर आपके सामने ऐसी कुछ सिचुएशन आ गई, लाइक बहुत छोटी सी कि मैं ऑफिस 5 मिनट 10 मिनट लेट पहुंचा, तो आप ओवर थिंकिंग करोगे, अब क्या होगा, मुझे बॉस निकाल देगा, अब मैं क्या करूंगा, मेरी सैलरी कट हो जाएगी, अब मैं क्या करूंगा, मेरे साथ ये होगा वो होगा, अब मैं क्या करूँ। आप बहुत ज़्यादा सोचने लगते हो। प्रॉब्लम इतनी बड़ी नहीं है, लेकिन आप बहुत ज़्यादा सोचते हो उसके बारे में, ओवर थिंकिंग कर करके उसको रिसाइकिल कर करके उस प्रॉब्लम को बहुत ज़्यादा बड़ी बना देते हो आपकी मानसिक स्थिति के लिए। सॉरी, यही बात अगर डिप्रेशन वाले के साथ होती है। पहली बात तो डिप्रेशन वाला बहुत कम सोचता है, उसके अंदर थॉट प्रोसेस बहुत कम होती है, उसकी सोचने की क्षमता बहुत कम हो जाती है, उदासीन रहता है, हमेशा उसका मन उदास रहता है, टूटा टूटा सा रहता है, और ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। अगर आप स्टार्ट में ध्यान ना दोगे देन आपको फेस करनी पड़ सकती है आगे जाके, तो आप इसका ध्यान रखिएगा। अगर आप में ये सिम्टम्स है तो समझ लीजिए कि मे बी या आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो। दूसरा डिफरेंस क्या होता है, अगर आप एंजाइटी से गुजर रहे हो तो आपके अंदर डर, बेचैनी और ओवर थिंकिंग की प्रोसेस बहुत ज़्यादा होती है। यही बात अगर डिप्रेशन वाले पर की जाए तो उसके अंदर उदासीनता, उसका मन हमेशा उदास रहता है,
सोचने समझने की क्षमता उसकी कुछ खास होती नहीं है, पहले जैसी होती नहीं है। दूसरा आपका डिफरेंस होता है ये। अब इसके बाद तीसरा डिफरेंस क्या होगा? तीसरा डिफरेंस मैं कह सकता हूँ कि अगर आप एंजाइटी से गुजर रहे हो तो आप के सामने अगर कुछ ऐसी एक्टिविटी हो गई जो नेगेटिव एक्टिविटी हो गई, तो आपका मन डिप्रेशन के मुकाबले थोड़ा जल्दी शांत हो जाएगा। आपका दिल डिप्रेशन के मुकाबले, आपका माइंड डिप्रेशन के मुकाबले थोड़ा जल्दी स्थिति में आ जाएगा। यहीं आपको अगर डिप्रेशन है तो आपकी जो स्थिति है नॉर्मल कंडीशन आने में आपको वक्त लगेगा रदर देन एंजाइटी। ओके, इसके बाद का डिफरेंस क्या होगा? अगर आपके अंदर घबराहट, बेचैनी, खुद को कमजोर महसूस करना, असहाय महसूस करना, ये आपके अंदर चल रहा है, तो ये लक्षण हो सकता है कि आपको एंजाइटी है। लेकिन अगर ये स्थिति आगे चलती रही ऐसे ही और आपने इस पर ध्यान नहीं दिया, आपने थेरेपी नहीं ली, आपने अपने मन को शांत नहीं किया, आपने ऐसी एक्टिविटीज नहीं की जिससे आपका मन खुश हो, तो मे भी पॉसिबल है कि ये सीमा गुजरने के बाद आप डिप्रेशन में चले जाओ। डिप्रेशन में जाने के बाद जो मैक्स रीजन होता है, सबसे बड़ा रीजन वो होता है कि यहाँ पर आप उम्मीद खो देते हो किसी भी चीज को अच्छा होने की जब ओके, चलो, जैसे कि मैंने आपको कहा था कि नेगेटिव न्यूरोबॉन्ड्स एंजाइटी में कम होते हैं, डिप्रेशन में बड़े होते हैं, उसी तरह से मैं एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि इसके अंदर एक डिफरेंस स्पेशल ये होता है। अगर आप किसी इवेंट में जा रहे हो, अगर आप कहीं इंटरव्यू देने भी जा रहे हो, तो देखिए दोनों पर्सन में क्या डिफरेंस आएगा। पहला पर्सन है एंजाइटी वाला ऑलरेडी अपने आप को कमज़ोर कर देगा, मेंटली वीक कर देगा कि ओवर थिंकिंग करके लाइक मैं इंटरव्यू में पास हूँगा या नहीं हूँ, मैं क्लियर कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, अगर नहीं कर पा दिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी, या फिर हो सकता है मेरी बेइज्जती कर दे वो और मैं टेंशन में चला जाऊंगा। ये प्रॉब्लम होती है एंजाइटी में। डिप्रेशन वाला ऑलरेडी उदासीन है, उसमें वो कॉन्फिडेंस भी नहीं आएगा कि मैं जाऊं। अक्सर डिप्रेशन वाले जो लोग होते हैं वो अपनी ही धुन में रहते हैं, और अपनी ही धुन में पॉजिटिवली नहीं कह रहा हूँ, मैं नेगेटिव हिसाब से कह रहा हूँ। वो कमरे में एक कोने में रहना पसंद करते हैं। उनकी जो वाकई में जो दिखाया जाता है आपको मूवीज़ में वगैरह में, यस, ऐसा ही कुछ होता है डिप्रेशन वालों के साथ। और ये पॉसिबल है ही नहीं कि वो इंटरव्यू के लिए जाए भी। ओके, सो दैट वाज द डिफरेंस बिटवीन एंजाइटी एंड डिप्रेशन। आई होप सो कि आपने ये वीडियो पसंद आई होगी। सो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब दिस चैनल एंड मैं बहुत सारे वीडियोस लाता रहूँगा, मानसिक विकार से लेके, फिटनेस से लेके, सप्लीमेंट से लेके, वर्कआउट से लेके, जिस तरह की जो आज की जो युवा पीढ़ी से लेके हमारे जो बुजुर्ग है वो सब प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, मैं उन सब के लिए वीडियोस लाता रहूँगा। और आई होप कि आप इस बातों से कनेक्ट कर पाओ। सो दिस इज नीरज लोहार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।